ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अब नजर डालते हैं उन 6 उम्मीदवारों पर जिन्होंने छवि और साख के अंक जुड़ने के बाद टॉप 6 में जगह बना ली है। पहले उम्मीदवार टॉप 6 तक पहुंचने वाले पवन कुमार, आप देख सकते हैं पहली स्क्रीनिंग में इन्होंने लिए 55 अंक और दूसरी स्क्रीनिंग यानी छवि और साख में इन्होंने लिए 17 अंक और इस तरह से 72 अंकों के साथ पहुंच गए टॉप 6। जी हाँ, तो पवन कुमार पहले उम्मीदवार जिन्होंने टॉप 6 में जगह बनाई है कुल 72 अंकों के साथ। और ये हैं रामनिवास खरखौदा, 10 मापदंडों में इन्होंने लिए 61 अंक, छवि और साख में इन्होंने लिए 12 अंक और 73 अंक कुल मिलाकर हासिल करते हुए ये पहुंचे हैं टॉप 6 तक। और ये हैं पहले उम्मीदवार महिला जिन्होंने जगह बनाई है टॉप 6 में पिंकी खटक, कुल 77 अंकों के साथ 62 अंक इन्होंने हासिल किए थे 10 मापदंडों में और छवि और साख में 15 अंक हासिल किए, कुल मिलाकर 77 अंक। और ये हैं प्रीतम खोकर, 10 मापदंडों में यानी कि पहली स्क्रीनिंग में इन्होंने लिए 65 अंक और फिर 11वें मापदंड यानी छवि और साख में इन्होंने लिए 16 अंक और 81 अंकों के साथ पहुंचे हैं टॉप 6 में। राजू धानक, एक और उम्मीदवार टॉप 6 में जगह बनाने वाले, कुल मिलाकर इन्होंने 79 अंक हासिल किए हैं। 61 अंक इन्होंने हासिल किए थे 10 मापदंडों में और 18 अंक हासिल किए थे सबसे ज़्यादा अंक 11वें मापदंड में। और रामनिवास रोहना, टॉप 6 तक पहुंचने वाले एक और उम्मीदवार खरखौदा हल्के से, पहली स्क्रीनिंग में इनके अंक आप देख सकते हैं 65 अंक लिए इन्होंने और छवि और साख में इन्होंने लिए 14 अंक और इस तरह से कुल 79 अंकों के साथ रामनिवास रोहना भी हैं टॉप 6 में। तो ये हैं खरखौदा हल्के के टॉप 6 उम्मीदवार जो यहां तक पहुंचने में कामयाब रहे। छवि और साख के अंक जुड़ने के बाद 10 पैमानों के बाद यही वो उम्मीदवार है जो पहुंचे हैं यहां तक। और इससे पहले कि हम इन उम्मीदवारों से संपर्क करें, जी हाँ, इस बीच पहले उम्मीदवार हमारे साथ जुड़ गए हैं, पवन कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन जी, बहुत बहुत बधाई हो, आपने टॉप 6 में जगह बनाई है। जी सर, ये आप बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से, युवा साथियों के सहयोग से और आप जिसे के आशीर्वाद से है सर ये। जी पवन जी, आपसे अब अनिल जी चर्चा करेंगे। पवन जी नमस्कार। नमस्कार जी सर जी, नमस्कार जी। पवन जी, आप ये शो देखते हैं एमएलए हो तो ऐसा? हाँ जी, मैं कभी कभी देखने का मौका मिलता है क्योंकि बिजी शेड्यूल रहता है जी, लाइफ ऐसी है जी, हम किसान मजदूर आदमी जी, किसान घर परिवार आप से हूं जब भी देखते हैं आपको कैसा लगता है? हाँ जी, बढ़िया लगता है सर। क्या अच्छा लगता है इस शो में? हाँ जी, इस शो में ये अच्छा लगता है क्योंकि जो बात होती है वो सच्चाई होती है कि किसके मन में क्या है जी। हमारी जो फैक्ट होता है वही वहाँ पे बयां होता है जी। मेरे को बहुत ही बढ़िया लगता है ये प्रोग्राम जी। पवन जी एक बार फिर से आपको ढेरों मुबारकबाद, आप यहाँ तक पहुंचे और कल ज्यूरी राउंड में आपका इंतजार करेंगे, वहां देखेंगे कि आप कैसे खुद को साबित कर पाएंगे। बहुत बहुत मुबारक हो एक बार फिर से। और विनय, हमारे साथ दूसरे उम्मीदवार रामनिवास रोहना जुड़ गए हैं, उन्हें भी जरा मुबारकबाद दे देते हैं। रामनिवास जी नमस्कार। नमस्कार जी, बहुत मुबारक हो आपको, टॉप 6 तक आए आप। आपको भी, आपके चैनल को भी जी, बहुत बढ़िया चैनल है जी, अभी देख रहा हूँ मैं। रामनिवास जी, आपसे गुजारिश है कि आप अपनी टीवी की आवाज कम कर लें ताकि आपसे बातचीत करने में हमें आसानी हो। हाँ, एक मिनट जी करिए चैनल, एक मिनट आवाज कम कर। अनिल जी आपसे चर्चा करेंगे। रामनिवास जी नमस्कार। हाँ जी सर जी, नमस्कार। आपको कैसा लग रहा है शो? बहुत बढ़िया लग रहा है जी, बहुत अच्छे दिखा रहे, देख रहा हूँ मैं जी। हम कोशिश करते हैं कि अच्छे लोग आगे आए। आपको लगता है कि इस शो में हम अच्छे लोगों को ला रहे हैं? बिल्कुल बढ़िया जी। एक मिनट आवाज कम करवा रहा हूँ जी मैं। जी कराओ। मंदी करते ना मंदा कर ले। रामनिवास जी जी सर, आपको लगता है कि इस शो के माध्यम से, एमएलए हो तो ऐसा के माध्यम से हम इस प्रदेश को, इस देश की जनता को अच्छे उम्मीदवार दे पाएंगे? बिल्कुल दे पाएंगे जी। हमारे जो है प्रदेश के अंदर अच्छे लोग बहुत ज्यादा है, लेकिन अच्छे लोगों को मौका नहीं मिलता सर जी। जी, तो हम मौका दे रहे हैं अच्छे लोगों को। हाँ, आप लोग ये बहुत अच्छा प्रोग्राम दिखा रहे हो जी। थैंक यू रामनिवास जी। चलिए रामनिवास जी, इंतजार करेंगे आपका ज्यूरी राउंड में। विनय, इस बीच पिंकी खटक जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, एक और उम्मीदवार टॉप 6 में पहुंचने वाली। पिंकी जी, आपको बहुत बहुत बधाई, आपने टॉप 6 में जगह बनाई है। जी पिंकी जी। हाँ जी। चलिए अनिल जी आपसे बात करेंगे। पिंकी जी नमस्कार।
पिंकी जी हाँ जी सर जी। नमस्कार। नमस्कार सर जी। आपको ये शो कैसा लगता है? सर खबरें अभी तक तो मैं तकरीबन चैनल को देखती रहती हूँ सर। पिंकी जी, आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है हमारी कि अपनी टीवी की आवाज आप कम कर लें ताकि आपसे बातचीत करने में हमें आसानी रहे। ठीक है मैडम कर। जी पिंकी जी हाँ जी सर जी। आप कुछ कह रहे थे खबरें अभी तक के बारे में। सर ये चैनल मेरे को बहुत अच्छा लगता है। इस चैनल के माध्यम से एक साफ स्वस्थ ईमानदार एवं संघर्षशील उम्मीदवार का चयन करते हो आप लोग, जी जो कि हल्के की जनता के अनुरूप इनकी समस्याओं और परिस्थितियां दूर कर सके, जी परेशानियां दूर करते हैं। जी थैंक यू। और हल्के की जनता को खबरें अभी तक के माध्यम से पता चलता है कि ये हमारा एक योग्य उम्मीदवार है। जी इसलिए पिंकी मेरे को चैनल बहुत अच्छा लगता है चलिए, सर। जी यही बहुत हम कोशिश शुक्रिया कर रहे पिंकी हैं। जी, और कल आपका इंतजार करेंगे हम जूरी राउंड में। इस बीच प्रीतम खोखर जुड़ गए हमारे साथ फोन लाइन पर। प्रीतम जी नमस्कार। नमस्कार। प्रीतम जी, बहुत मुबारक हो आपको, सबसे ज्यादा अंक लेकर टॉप 6 तक पहुंचे आप। धन्यवाद धन्यवाद। जी अनिल जी आपसे चर्चा करेंगे अभी। प्रीतम जी नमस्कार। नमस्कार प्रीतम जी, आपको लगता है कि हम एमएलए हो तो ऐसा शो के माध्यम से जी। इस प्रदेश को अच्छी छवि के कर्मठ, सुयोग्य, ईमानदार उम्मीदवार दे पा रहे हैं? यस बहुत अच्छा आपका ये चैनल एपिसोड चला रहा है जी और इससे हमें बड़ी खुशी भी है। जी एक जो ग्रामीण क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में अगर अपनी प्रतिभा को अपनी योग्यता को दर्शा पाने का आपने मौका दिया है, जी ये अच्छी बात है। थैंक यू प्रीतम जी। जी ओके। बहुत बहुत शुक्रिया प्रीतम जी, और उम्मीद करेंगे कि जूरी राउंड में पूरी तैयारी के साथ जूरी का सामना करेंगे और वहां देखेंगे आपको कि कैसे सामना करते हैं आप जूरी का। विनय जी बिल्कुल। और इस इस बीच बीच- अनिल जी का रुख करते हैं, जिससे इससे पहले कि कोई और उम्मीदवार हमारे साथ जुड़े। अनिल जी, खरखोदा की अगर बात करें, क्या लगता है, क्या है यहाँ का एनालिसिस? टॉप 6 में नहीं पहुंचने वाले उम्मीदवारों में कौन से मापदंडों पर कमजोरी रह गई? जी अनिल जी माफ कीजिएगा, आएंगे आपके पास, लेकिन राजू धानक जी जुड़ गए हमारे साथ, उन्हें भी मुबारकबाद दे देते हैं। पहले राजू धानक साहब नमस्कार। नमस्कार जी। जी आपको ढेरों शुभकामनाएं, टॉप 6 तक आए आप। धन्यवाद जी, धन्यवाद। जी अनिल जी आपसे अभी चर्चा करेंगे। राजू जी नमस्कार। हाँ नमस्कार जी। राजू जी, ये जो शो में हमारे जो लोग आते हैं, जो कैंडिडेट्स आते हैं टॉप 6 हाँ से, जी। वो बड़े मापदंडों से गुजर के आते हैं, जूरी राउंड से गुजर के आते हैं, विजेता बनता है। आपको लगता है कि जो विजेता बनता है, जब वो जनता के बीच में जाएगा तो जनता उसके बारे में सकारात्मक ढंग से सोचेगी? तो बीच में रहेगा, पब्लिक के बीच में रहेगा तो बिल्कुल सोचने पर मजबूर होगी जनता, तो क्योंकि किसी के सुख दुख में साथ देगा कोई भी, जी तो जनता उसके लिए तो सोचेगी। हमारी कोशिश अच्छे लोगों को आगे लाने की है, तो इस शो के माध्यम से अच्छे लोग आगे आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल। जी थैंक यू राजू जी। काम करने वाला आगे ही आएगा। थैंक यू राजू जी। राजू जी बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत मुबारक हो एक बार फिर से आपको, और कल आपका इंतजार करेंगे जूरी राउंड में हमारे साथ। जी हाँ, और आपको बता दें कि अनिल जी का रुख करते हैं एक बार फिर से, क्योंकि एक आखिरी उम्मीदवार हमसे बात करने के लिए रह गए हैं, रामनिवास जी, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन अनिल जी यहाँ के एनालिसिस के बारे में आपसे पूछ रहे थे, आपसे गुजारिश करेंगे एक बार फिर आप बताएं। विनय, 10 जो हमारे टॉप जो पहुँचे थे हमारे पास, चुन के जो आए थे, बहुत अच्छी बात है कि शायद पहली मर्तबा है कि 10 में से 4 महिलाएं टॉप 10 में पहुंची हैं। जी अच्छी बात है। अगर ये क्षेत्र खरखोदा महिलाओं के प्रति इतना उदार है और महिलाएं राजनीति में भागीदारी करती हैं, तो मुझे लगता है कि जो हमारा उद्देश्य है ईमानदार और करप्शन, ईमानदार राजनीति, करप्शन मुक्त राजनीति, उस पर हम सक्सेस हो सकते हैं। हमारे पास जो 4 जो बाकी रह गए हैं, उनमें आप देखिए वो लोग भी रह गए हैं कि जिन्होंने 10 मापदंडों में अंक अधिक लिए लेकिन टॉप 6 में नहीं पहुंचे। हम बार बार एक बात कह रहे हैं, फिर दोहरा रहे हैं कि अगर आपकी छवि अच्छी है, लोग आपको पसंद करते हैं, आपके बारे में सकारात्मक राय रखते हैं, अच्छी राय रखते हैं, जनता के बीच में आपका चाल चलन, आचार व्यवहार, विचार अच्छे हैं, तो आपको इस राउंड में अच्छे अंक मिलेंगे। यही वजह है कि हमारे पास 55 अंक लेकर पवन कुमार जो 10 मापदंडों में थे, लेकिन छवि और साख में 17 अंक लिए वो पहुंच गए, जबकि 57 अंक लेकर अनीता खाना नहीं पहुंच पाई, 59 अंक लेकर डॉक्टर विनोद चौहान नहीं पहुंच पाए, और 55 अंक सबीना नैयर ने भी लिए
और 55 अंक नीलम फरमाना में जी। लिए, वो भी नहीं पहुंच पाए। बिल्कुल तो ये जो पैमाना है ये बहुत महत्वपूर्ण पैमाना है, इस पर सबको ध्यान रखना पड़ेगा। जी। आगे का दौर उन्हीं लोगों के लिए है जिनकी छवि अच्छी है, कर्मठ है, जनता के बीच जाएंगे। जो नेता बनना चाहते हैं, आगे आना चाहते हैं, उनको इस बारे में अपनी जो सोच है, अपने जो कदम है, अपनी जो प्लानिंग है, रणनीति है, वो तय करनी पड़ेगी कि आपको अगर राजनीति करनी है तो आपको स्वच्छ राजनीति करनी पड़ेगी, अच्छी राजनीति करनी पड़ेगी। यही वजह है कि वही लोग हमारे टॉप 6 में पहुंचे हैं जिनकी छवि अच्छी है। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी आपका। तो बार बार इस शो में ये कहा जाता है कि छवि और साख का जो 11वां पैमाना है वो निहायत ही अहम है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए सभी उम्मीदवार ये ख्याल रखें कि इस पैमाने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा अंक मिले। और बिना आखिरी उम्मीदवार रामनिवास खरखौदा जुड़ गए हमारे साथ, उन्हें भी मुबारकबाद दे देते हैं। रामनिवास जी नमस्कार। हाँ नमस्कार मैडम जी, नमस्कार। जी, ढेरों शुभकामनाएं आपको, टॉप 6 तक आए आप। क्या मैडम जी? आप टॉप 6 तक पहुंचने में कामयाब रहे हैं, शुभकामनाएं आपको। हाँ जी, आपको भी शुभकामनाएं जी, आपका बहुत। अनिल जी आपसे बात करेंगे अभी। रामनिवास जी नमस्कार। हाँ नमस्कार सर जी। एमएलए हो तो ऐसा शो आपने देखा है? हाँ जी देख रहा हूँ जी। देख रहे हो? पहले भी देखा था? हाँ जी। कैसा लगता है आपको? अच्छा है जी। कोई सुझाव आपका? हाँ जी। कोई सुझाव आपका? सुझाव जी? हाँ जी। सुझाव अच्छा है जी, आपके कार्यक्रम जो चल रहे हैं अच्छे चल रहे हैं जी। आपको लगता है कि अच्छे लोग आगे आ रहे हैं इससे? हाँ जी, अच्छे लोग आगे आएंगे जी। ठीक है रामनिवास जी, बहुत चलिए अच्छी बात। रामनिवास जी बहुत शुक्रिया, और कल आपका इंतजार करेंगे जूरी राउंड में। तो फिलहाल एमएलए हो तो ऐसा के इस एपिसोड में खरखौदा के टॉप 6 उम्मीदवार चुन लिए गए हैं, और हम अपने सभी उम्मीदवारों को ये बता दें कि आपको कल पहुंचना है जूरी राउंड के लिए, और अगर किसी निजी कारण के चलते आप नहीं पहुंच पाए तो हमें उसकी खबर सुबह ही दे दें, ताकि मेरिट के आधार पर आपके बाद जगह बनाने वाले उम्मीदवार को हम मौका दे सके और वो खुद को पेश कर सके हमारी जूरी के सामने। और हम ये भी बता दें कि सभी उम्मीदवारों को विषयों की जानकारी पहले से ही दे दी गई है कि उनको जूरी के सामने संबोधन राउंड में किस तरह से और किन विषयों पर अपना संबोधन देना है, और किन 17 निर्धारित विषयों में से जूरी उनसे सवाल पूछेगी जिन्हें उनका जवाब देना है, ताकि आप बेहतरीन तैयारी के साथ बेहतरीन तरीके से खुद को पेश कर सकें और हम चुन सकें खरखौदा का सबसे बेहतरीन उम्मीदवार। तो फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की बाकी अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए खबरें अभी तक। नमस्कार।